वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फ्रेंड्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। और कैपिटल एडजस्टमेंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा रिटायरमेंट चैप्टर की। एडमिशन चैप्टर की हम ऑलरेडी कैपिटल एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर मैं रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक ही क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस क्वेश्चन में आपको सारी की सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स एक साथ समझ आ जाएंगे। तो बहुत ध्यान से एक ही क्वेश्चन को आराम से करेंगे। पहले उस क्वेश्चन का मैं आपके साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। उसके बाद मैं आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। और उसके बाद हम उन्हीं कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या सीखेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो इस तरह से हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन अपने यूट्यूब के लिंक बॉक्स में भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है रिटायरमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर है रिटायरमेंट। और इस क्वेश्चन के अंदर, इस असाइनमेंट के अंदर सारी की सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स एक साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले आराम से पढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। 2011 के अंदर हम तीन फ्रेंड्स ने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। एक वरुण सर, एक अमित सर और एक गौरव सर। हम तीनों ने 2011 में बिजनेस स्टार्ट किया। और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो तीनों पार्टनर्स ने ही कुछ ना कुछ कैपिटल्स लगाई थी। बट 2013 के अंदर, मींस आफ्टर 2 इयर्स, 2013 में 2 साल काम करने के बाद ए अमित सर ने कहा ही वॉन्ट्स टू टेक रिटायरमेंट। वो अब पार्टनरशिप नहीं करना चाहते थे, वो रिटायरमेंट लेना चाहते थे। तो 2013 में फाइनली ए पार्टनर चला गया। और जब वो जाएगा तो क्या वो अपना आज तक का जो भी हिसाब होगा, बैलेंस होगा, वो क्या वो पैसा लेके जाएगा? आप जल्दी से बताइए, क्या वो पैसा अपना लेके जाएगा या छोड़ देगा? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। उन्होंने कहा सर वो जितना भी बैलेंस उसका बचता है वो सब लेके जाएंगे। और जब हमने बैलेंस चेक किया तो अमित सर का बैलेंस आ रहा था 50,000। तो 2 साल काम करने के बाद अमित सर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था 50,000। और वो पैसा आपको उन्हें देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड तैयार कर दिया है। अब डिटेल में चलते हैं कि सर हमें कैसे कैसे करना है सारा। आइए जरा क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मेरी बैलेंस शीट की डेट पे ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2013 के अंदर अमित सर ने रिटायरमेंट लिया था। तो 2013 की ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में वरुण की कैपिटल है 1 लाख, अमित सर की कैपिटल आ रही है 59,000, गौरव सर की कैपिटल आ रही है 38,000। ये बैलेंस शीट दे रखी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एक रिजर्व है पार्टनर्स का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। असेट साइड में चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, प्रोविजन, बिल रिसीवेबल, स्टॉक। एक गुडविल भी आ रही है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। और कैश पड़ा है 35,000। अमित रिटायर्ड। ध्यान से आपको पेपर में अंडरलाइन करना है कि सर चैप्टर कौन सा, रिटायरमेंट का। अमित रिटायर है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, 1 2 3 4। प्रिपेयर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप बच्चों की रिवैल्यूएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट और कैश। तो इसको अभी हम इग्नोर करेंगे। मेरा फोकस रहेगा रिवैल्यूएशन पर और कैपिटल की एडजस्टमेंट्स पर। चलिए, अलग अलग केसेस हैं, बट उससे पहले हम एक आराम से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं आपके साथ साथ। ये रहा क्वेश्चन, को हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल एडजस्टमेंट। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कैपिटल एडजस्टमेंट समझने में। अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑन डेटर्स रिक्वायर्ड एट 8%।
कह रहे हैं प्रोविजन डेटर्स पे बनाना है 8%। आपको पता है डेटर कितने के हैं हमारे? डेटर है 30,000। 30,000 का 8% बनाना है। 30,000 का 8% होता है 2400। 2400 का प्रोविजन बनाना है। बट ध्यान से देखें, हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन बना है 2000 का। तो 24 बनाना है। 2000 ऑलरेडी क्रिएटेड है। इट मींस आपको 400 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आप सबको पता है लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना और बनाना है? 400। मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 कैसे आया। 2400 बनाना था, 2000 ऑलरेडी बना है बैलेंस शीट में, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। और चलते हैं, हल्का सा रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस हो जाएगी आप सब बच्चों की। बिल्डिंग एंड मशीनरी रिड्यूस बाय, बाय लिखा हुआ है 10%। बाय वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है। तो बिल्डिंग और मशीनरी, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग और ये रही मशीनरी, दोनों की वैल्यू कम हुई है 10%। 50,000 और 40,000, दोनों का 10% कम हो गया, दोनों में नुकसान हो गया। यहाँ लिखा लैंड एंड बिल्डिंग और यहाँ लिखी मशीनरी। 5,000 का नुकसान यहाँ हुआ, 4,000 का नुकसान यहाँ हुआ। तो ये हमने रिवैल्यूएशन बना दिया और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, ये ऑलमोस्ट बच्चों ने पॉइंट गलत किया था। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, पहली बात सर, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा होता है एक्सपेंस विच वॉज डेबिटेड इंटायरली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, एक्सपेंस डेबिट होता है, बिल्कुल सही करा है। बट आगे लिखा है उसमें से 1400 कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। यानी सर अभी तक जो चीज एक्सपायर ही नहीं हुई है, अनएक्सपायर्ड, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं प्रीपेड। बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस 1400 का, प्रीपेड इंश्योरेंस 1400 का, ये हमारी होती है असेट। असेट है। और क्या असेट साइड में कुछ आपको दिख रहा है प्रीपेड के नाम से? इट मींस सर नहीं दिख रहा, अनरिकॉर्डेड असेट। तो आप बच्चे हमेशा याद रखेंगे अनरिकॉर्डेड असेट, क्योंकि हमारा फायदा होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 1400 अनएक्सपायर्ड। मैंने आपको एक नया पॉइंट बता दिया, अनएक्सपायर्ड। पॉइंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले चेक करते हैं क्या बैलेंस शीट में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यस, ब्रॉड डाउन टू लिखा है। बेटा याद करो, टू में मैं आपको कहता था डिफरेंस लिखते हैं, ब्रॉड डाउन कम हुआ है। 8,000 से 3,000 टू लिखा है, टू में मतलब डिफरेंस 8 से 3। 5,000 से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, 5,000 से। और लाइबिलिटी कम होना हमारे लिए होता है प्रॉफिट। तो 5,000 से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, रीवैल्यूएशन खत्म। एक बार चेक करें, यहाँ टोटल आ रहा है 9400। 94 में से 6400 गया, तो मेरे पास जो डिफरेंस आया, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, और उसको कहते हैं लॉस। कौन कौन पार्टनर थे? वरुण भी था, अमित भी था और गौरव भी। अभी तो तीनों ही पार्टनर्स हैं। उसके बाद अमित सर का रिटायरमेंट होगा। इनकी रेशो के बारे में नहीं लिखा था क्वेश्चन में। अगर रेशो नहीं पता तो हम इक्वली मानते हैं। 94 में से 64 गए, बचे 3000। तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे 1000 1000 1000, टोटल आ गया 3000। तो अमित सर को एक नुकसान भी हो रहा है 1000 रुपये। तो यहां तक आपका रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट समझने में, कैपिटल एडजस्टमेंट समझने से पहले आपको कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप एक एक करके मेरे साथ आराम से कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे। बेटा आराम से करेंगे।
बहुत सारे बच्चों को उसमें डाउट्स रहता है कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, उसकी लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं है। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ कवर हो जाएं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, रटने की कोशिश नहीं करना। कोशिश करना इंग्लिश की लैंग्वेज जो बोल रहे हैं आपको वो समझनी है। तीन पार्टनर्स मैंने बना दिए यहाँ पे, वरुण, अमित और गौरव। तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो भी हमने लिख देते हैं यहाँ पर। वरुण, अमित, गौरव। वरुण, अमित, गौरव। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और इसमें से कौन जा रहा है? अमित सर जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने आप सबको याद भी कराए थे। कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है बैलेंस बीडी। बेटा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। वरुण की कैपिटल है 1 लाख, छोटा छोटा लिख देते हैं, 1 लाख है वरुण की कैपिटल। अमित की कैपिटल थी स्टार्टिंग में 59,000। गौरव सर की थी 38,000। ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने इनकी बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल लिख दी। फिर दूसरा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन। चेक करें, रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट है तो यहां लिखेंगे, बट हमारे क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन में लॉस था। 3,000 का लॉस था। 1,000, 1,000, 1,000। अगर प्रॉफिट होता तो यहां आता। दूसरा स्टेप भी खत्म। तीसरा स्टेप होता है बैलेंस शीट की आइटम्स। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं है, बैलेंस शीट में कोई गुडविल या कोई लॉस तो नहीं है। इन सबको बांटते हैं तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो 6,000 का रिजर्व है, इसको इधर बांट देंगे क्रॉस में। गुडविल है 30,000 की, इसको इधर बांट देंगे क्रॉस में, तीनों पार्टनर्स। चलिए पहले मैं यहाँ पे बांट के दिखाता हूँ आपको। जनरल रिजर्व 6,000, 2,000, 2,000, 2,000। फिर बांटते हैं गुडविल। गुडविल है 30,000, 10,000, 10,000 और 10,000। ये मैंने गुडविल भी बांट दी तीनों पार्टनर्स। तीसरा स्टेप भी खत्म। फोर्थ स्टेप होता है आपकी कोई जर्नल एंट्रीज, कोई असेट ले गया या गुडविल की एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ऐसी कुछ भी एक्स्ट्रा एंट्रीज जो हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है। आराम से चेक करते हैं बैलेंस आ कितना रहा है। बेटा कहानी अब शुरू होगी, मेन चीज अब स्टार्ट करेंगे। आराम से बेटा बैलेंस देखते हैं। बैलेंस 1,02,000, उसमें से 1,02,000 में से अगर 11,000 गए, 1 लाख में से 10,000 गए, 90,000। बताओ बेटा बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। टोटल आ रहा है 1,02,000। 1,02,000 में से अगर 11,000 माइनस करता हूं तो बैलेंस आता है 91,000। अमित सर का चेक करें। 61, 61 में से 11 गए तो अमित सर का कितना बनता है? 50,000। और गौरव सर का आ रहा है 38 और 2 40, 40 में से 11 गए तो कितना आ रहा है? 40 में से 29,000। ये आ रही हैं इनकी बैलेंस सीडी। पहले मुझे जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को बात समझ आई है? क्योंकि अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, कैपिटल एडजस्टमेंट। बेटा जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यस और नो, फटाफट। चलिए ऑलमोस्ट बच्चों को यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं अपनी मेन कैपिटल एडजस्टमेंट पे। अब मैं आपको आराम से समझाऊंगा।
एक बात तो सर क्लियर हो गई, जब भी कोई पर्सन रिटायर होता है, जब भी कोई पर्सन रिटायर होगा, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखना सर, किसी भी पर्सन की डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में आप ढूंढेंगे बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। आपने बैलेंस सीडी ढूंढा और बैलेंस सीडी आपको पता चल गया कि अमित सर जा रहे थे, अमित सर जा रहे थे और अमित सर का बैलेंस कितना बनता है? 50,000। अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका हमें बनाना पड़ता है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना आया था उनका? 50,000। यानी जिस दिन जा रहे हैं उस दिन तक का बैलेंस कितना बनता है? 50,000। तो अमित सर ने लगाए थे 59,000। आप ध्यान से देखिए, अमित सर ने लगाए थे 59,000 और सब कुछ करने के बाद आखिरी में कितना बैलेंस बचता है? 50,000। अब अमित सर जा रहे हैं बिजनेस छोड़कर। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या क्या होता है? सबसे पहले, या तो पहला ऑप्शन, आप उनको पैसा सारा नगद कैश में दे दो या चेक काट के दे दो, खत्म। बेटा कितना पैसा बनता है उनका? 50,000। या तो आप नगद कैश दे दो या चेक दे दो। या दूसरा ऑप्शन, आप रिक्वेस्ट करो और उनका पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दो? लोन अकाउंट। ये तो बहुत बेसिक एडजस्टमेंट्स होती हैं जो सब बच्चों को समझ आ जाती हैं कि सर या तो कैश में देंगे या लोन में। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि सर बैलेंस सीडी से उनको हटाओ। पहला क्वेश्चन, बैलेंस सीडी मत लिखना, क्योंकि वो पार्टनर अब जा चले गए हैं और जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो बैलेंस सीडी मत लिखना। अगर कैश में देना है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट और उनको पैसा उनको कैश में लिख देंगे 50,000। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है लोन अकाउंट, तो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में। कितना अमाउंट डाल देंगे? 50,000। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम इसी क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लिखा था अमित इज टू बी पेड 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। आपको पता है टोटल कितना पैसा देना था? 50,000। कह रहे हैं 12,000 दे दो इमीडिएटली और जो बैलेंस बच गया ट्रांसफर कहाँ कर दो? लोन में। तो बैलेंस कितना बचा? 38,000। तो अब आपको फिगर्स याद होनी चाहिए। सिंपल केस नंबर 2 का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। पार्टली पेमेंट इन कैश एंड पार्टली ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो उन्होंने कहा 12,000 की पेमेंट करो कैश में और बाकी का कहाँ ट्रांसफर कर दो? लोन। ये आपका केस नंबर 2 का आंसर है। तो बैलेंस सीडी नहीं लिखना। बेटा सब बच्चे ध्यान रखेंगे, बैलेंस सीडी क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहे। अब पार्टनर कौन बचे हैं? सिर्फ वरुण सर और गौरव सर। तो उनका पैसा आप किसको दोगे? कैश में। और लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करोगे? 38,000। और बच्चा कहता है कि सर सीबीएसई आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है, तो साथ साथ इसकी जर्नल एंट्री आपके दिमाग में चलनी चाहिए। बेटा जर्नल एंट्री तो हमेशा समझ के चलना। ए का कैपिटल अकाउंट है ये। ए का कैपिटल अकाउंट क्या है? डेबिट। डेबिट में लिखा है आपने, ए का कैपिटल अकाउंट है डेबिट। यानी सर आप एंट्री करेंगे ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। टोटल कितने से डेबिट है? 50,000। टू टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कैश में कितना दिया? 12,000। टू लोन अकाउंट, लोन में ट्रांसफर कर दिया। ए का आपने क्या बना दिया? लोन अकाउंट। कितने का लोन बना दिया? 38,000। तो आपको एंट्री समझ आनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट डेबिट है, मैंने भी डेबिट कर दिया कैपिटल अकाउंट को। बाकी में लिख दिया टू कैश और टू एज लोन। तो ये हमारा कौन सा केस खत्म हो गया? केस नंबर 2। एक छोटी सी बात, आपकी सीबीएसई आपको कहती है
कि अमित सर अगर जा रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, बेटा बहुत छोटा सा पॉइंट, अमित सर जा रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो कैश में दोगे या लोन में? तो अब आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ना मेरी बात मानी जाएगी। सीबीएसई क्या कहता है, सीबीएसई की बात मानी जाएगी। इसके लिए हम आते हैं अपने केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1 पढ़ेंगे आप सब बच्चे आराम से। नथिंग वॉज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा अबाउट अमित बैलेंस सीडी, अमित की बैलेंस सीडी कितनी थी, 50,000। अगर 50,000 के बारे में कुछ नहीं लिखा तो आंसर पढ़े। सीबीएसई क्या चाहता है आप बच्चों से, कह रहे हैं ट्रांसफर हिज कैपिटल इनटू हिज लोन अकाउंट। इसका मतलब अगर केस नंबर 1 होता तो सारा का सारा 50,000 आप कहाँ लिख देते, आप लिख देते लोन के अंदर, सारा का सारा 50,000। तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप लिखते टोटल, टोटल 50,000। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, इस लाइन की जगह यहाँ पे आप लिखते टू कैश और टू लोन, इन दोनों की जगह आप लिखते टू लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट ए में, ए के आगे पता है कितने लिख देते, आप लिख देते 50,000। तो ये आंसर होता अगर केस नंबर 1 होता। कैश में पेमेंट नहीं करोगे बेटा, सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन। सर ये तो होगी आसान आसान सी बातें, अब चलते हैं थोड़ी सी मुश्किल बातों पर। बेटा क्वेश्चन आपके सामने, आप इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग्स एक बार यहाँ लिख देता हूँ। ए वी की बात करते हैं। वी का बैलेंस पता है कितना आ रहा था, 91,000। ये मेरा बैलेंस आ रहा था। गौरव सर का बैलेंस पता है कितना आ रहा था, 29,000। ये गौरव सर का बैलेंस था। और क्योंकि अमित सर जा रहे हैं, अमित सर का बैलेंस कितना था, 50,000। ये इनका बैलेंस था। मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने असाइनमेंट का केस नंबर 5 करा रहा हूं, जो आपकी बुक्स में सबसे ज्यादा बार रिपीटेटिव है। सीधा केस 5 पढ़ते हैं, फिगर्स को आप याद रखेंगे। केस नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख भी देते हैं इंपॉर्टेंट केस नंबर 5। आइए जरा ध्यान से। अमित, बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, ध्यान से एक बार आप रीड करो क्या कह रहे हैं। क्या हुआ, अभी टाइम लगेगा। तो केस नंबर 5 आपने रीड कर लिया होगा। अब जरा हम भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। आप बस ध्यान से इंग्लिश पढ़ें, लैंग्वेज समझें और उसको हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे। अमित वॉज टू बी पेड इन कैश। पहली कहानी ये है कि अमित को पैसा कैश में देना है, यानी आप लोन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, पैसा कैसे देंगे, कैश में देंगे। एक बात तो सर क्लियर हो गई कि अमित को पैसा मिलेगा कैश में। तो ये चीज है कि अमित को आप पैसा किस में दोगे, कैश में। ये भी बात समझ आ गई। ब्रॉट इन बाय वरुण एंड गौरव, ये पैसा लाएगा कौन, वरुण और गौरव लाएंगे, ऑफ कोर्स अपने घर से लाएंगे। इन सच अ मैनर, अब पैसा लेके आएंगे वरुण और गौरव, कितना पैसा, 50,000। इन सच अ मैनर सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स किसकी हैं, मेरी, वरुण की और गौरव की। इस प्रकार पैसा लाएंगे, इन सच अ मैनर कि हमारी कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट, अनुपात, टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी सर दो कंडीशन है, पैसा भी लाना है कैश में, लाने के बाद इस प्रकार लाएंगे इन सच्चा मैनर कि हमारी कैपिटल्स यानी वरुण की और गौरव की कैपिटल हो जाए न्यू रेशो, और न्यू रेशो आप सबको पता है 1:1। तो दो कंडीशन है, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस नंबर 5। और मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। आप एक वर्ड याद रखना, मेरी कैपिटल है 91, गौरव सर की है 29,
अमित सर को कितना पैसा लाना है? 50,000। इसका मतलब ये है बर्डन। बेटा ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बर्डन। ये बर्डन किस पे पड़ेगा? मेरे पे और गौरव सर पे। तो आपको बर्डन ढूंढने की कोशिश करनी है कि सर ये बर्डन क्या कहना चाहता है। पहले मैं आपको केस नंबर 5 कराता हूं। सबसे पहले आप कर लें टोटल। बेटा टोटल कर लें तीनों का। तो 91 और ये हो गया 1,70,000। ये 1,20,000, 1,70,000 ये हो गया टोटल। 1,70,000। तो टोटल आ गया 1,70,000। उन्होंने कहा था टोटल निकाल लिया आपने। टोटल निकालने के बाद वरुण सर और गौरव सर में हम बांट देंगे न्यू रेशो में। ये क्या निकाली है आपने? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। जरा बांटे 1:1 में। तो 85,000 और 85,000 ये हो गई हमारी कैपिटल। वरुण की कैपिटल 85, गौरव की कैपिटल 85। ये है फाइनली आपकी बैलेंस सीडी। इसका मतलब सर आपने जो निकाली थी बेटा वो गलत थी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट है। फाइनल कैपिटल कितनी हो गई मेरी? 85 और गौरव सर की 85 बराबर है। और 50,000 का बर्डन हम अपने घर से लाएंगे कैश में। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे ये पार्टनर्स हैं, हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। ये तो आपका केस नंबर 1 हो गया था। केस नंबर 5 मैं आपको इसी के अंदर लाइंस खींच देता हूँ। जैसे ये देखो, ये हम तीनों पार्टनर्स की लाइन कर दी। VAG आपके सामने क्वेश्चन ऊपर है। यहाँ भी हमने 1 2 3 VAG। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो बैलेंस CD। बेटा याद करो, एक्चुअल में बैलेंस सीडी पता है कितना आ रहा था? 91 और 29 आ रहा था। बट उन्होंने कहा था कैपिटल एडजस्टमेंट में कि कैपिटल शुड बी प्रपोर्शन टू न्यू रेशो। इसलिए इनकी कैपिटल अब चेंज हो गई। कितनी कितनी हो गई? 85 85। आप चेक कर सकते हैं, मैंने पीछे निकाल के दिखाया था। तीनों की कैपिटल और उसका बर्डन ऐड करा, टोटल आ गई टोटल कैपिटल। उसको मैंने बांट दिया न्यू रेशो में। तो उनकी कैपिटल आ गई 85 85। उसके बाद अमित सर के बारे में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इनकी पेमेंट तो आपको कैसे करनी पड़ेगी? नगद कैश। कितनी थी नगद कैश? 50,000। 50,000 की पेमेंट हो गई कैश। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब सर डिफरेंस आएगा। बेटा डिफरेंस आएगा, आप सब बच्चे ध्यान से देखना। मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ। आपके सामने कैपिटल अकाउंट दिखना चाहिए आपको। ये देखो, ये है कैपिटल अकाउंट। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये यहां से लेकर यहां तक आ रहा है कैपिटल अकाउंट। एक बार हम चेक करते हैं कि सर डिफरेंस आ रहा है। बेटा डिफरेंस आ रहा है, एक बार देखें जरा कितना कितना आ रहा है टोटल। यहाँ आ रहा है 85 95 और 96। यहाँ पे आ रहा है 96। यहाँ चेक करें 1,02,000। यानी सर यहाँ आ रहा है ज्यादा, 1,02,000। मैंने यहाँ लिखा 1,02,000। 1,02,000 में से 85 95 96 माइनस करा तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 6,000। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस अगर कुछ नहीं लिखा तो डिफरेंस कहाँ डालते हैं? कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में डालते हैं। अदरवाइज पेपर अगर बोलेगा करंट अकाउंट तो आप यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देना, बस, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसके लिए मैंने आपको सिखाया सर। एक बार दोबारा चेक करते हैं गौरव सर का। बेटा गौरव सर का चेक करते हैं। यहाँ पे आ रहा है 10 और 1 11। 11 और 85। बेटा यहाँ पे आ रहा है टोटल 96। ज्यादा आ रहा है 96। बट यहाँ पे आ रहा है 38 और 2, सिर्फ 40,000 आ रहा है। सिर्फ 40,000। इसका मतलब सर टोटल आ रहा है इस तरफ ज्यादा 96।
96 में से 40,000 गए तो डिफरेंस इधर बच रहा है। 96 में से 40 गए तो डिफरेंस बच रहा है 56,000। और ये डिफरेंस को आप लिखेंगे यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, 56। तो एक का डिफरेंस इस तरफ आ रहा है गौरव सर का, एक का डिफरेंस इधर आ रहा है। मैं आपको बस कुछ प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं। गौरव सर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है गौरव सर अपने घर से एडिशनल कैपिटल लाए हैं 56,000। और वरुण सर यहाँ पे मतलब होता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स होता है माइनस। वरुण सर अपने घर ले गए हैं 6,000। आप ध्यान से देखो, 50,000 लाना था, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। गौरव सर अपने घर से पता है कितना पैसा लेके आए हैं, 56,000। मैंने अभी आपको पीछे प्रूफ करा। और वरुण सर ड्राइंग्स, वरुण सर ने ड्राइंग्स कितनी करी है, 6,000। आप चेक करो, नेट आंसर 50 ही आ रहा। तो बेटा टाइम नहीं मिलेगा पेपर में प्रूफ करने का, बट आपको समझ आना चाहिए कि मैंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दोनों कंडीशन आप दोबारा पढ़ लो। अमित को पैसा कैश में देना था, मैंने अमित को पैसा कैश में दे दिया। लेके आएंगे वरुण और गौरव, आप चेक करो, गौरव सर ला रहे हैं, मैं घर ले जा रहा हूँ। और उनकी रेशो भी क्या होनी चाहिए, 1:1। मैंने ये भी लाइन प्रूफ कर दी। यहाँ पे देखो उनकी कैपिटल्स कितनी आ रही है, 1:1। तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस नंबर 5। केस नंबर 5 का ये था क्वेश्चन। बेटा जल्दी से बताएं क्या बात आपको समझ आ रही है। मैं अपने असाइनमेंट का केस नंबर 7 पे चल रहा हूँ। केस नंबर 7, एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप रीड करें। दोबारा से आते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। मेरी कैपिटल कितनी थी, 91,000। सिंपल क्वेश्चन है। दोबारा से बताओ, गौरव सर की कैपिटल पहले कितनी थी, क्वेश्चन सेम है, 29,000। और अमित सर को कितना पैसा देना था हमें, 50,000। यानी यहाँ पे लिखना है बर्डन, हमारे ऊपर कितना बर्डन पड़ा, हमारे ऊपर कितना बर्डन पड़ा, ऐसे। अब आते हैं जरा केस नंबर 7 पे। बेटा सेम क्वेश्चन है, दोबारा से केस पढ़ेंगे। मैंने देखा है केस नंबर 5 और केस 7 ही सीबीएसई के अंदर आपको बार बार आ रखे हैं। जी ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होगा सर इसके अंदर। अमित वॉज पेड, अमित का शेयर तो भाई उसको पे करना है कैश में, यानी सर ऊपर भी यही था, यहाँ भी यही है। आगे लिखा है, लेके कौन आएंगे, वरुण एंड गौरव हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग मनी इन सच अ मैनर, इस प्रकार लाएंगे सो एज टू एडजस्ट। आगे बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट, एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू, कैपिटल इन न्यू रेशो। न्यू रेशो कितनी थी, 1:1। यानी सर अभी तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है, कैश में पैसा देना था, यहाँ भी कैपिटल्स भी कौन लाएंगे, वरुण एंड गौरव, यहाँ भी वरुण एंड गौरव। इस प्रकार लाएंगे कि उनकी कैपिटल एडजस्ट होगी न्यू रेशो में। अभी तक सब कुछ सेम चल रहा था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आगे है बेटा, डिफरेंस आगे। एंड एक और कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन थी, यहाँ पे तीन कंडीशन हो गई, एक और कंडीशन, रिटेन रखना है बैलेंस 28,000 इन कैश अकाउंट। कह रहे कैश अकाउंट में 28,000 रुपए आपको बैलेंस भी रखना है। तीन तीन कंडीशन। क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं, ये देखो बेटा ये रहा क्वेश्चन, देखो जरा कैश कितना है मेरे पास, बैलेंस शीट में जरा कैश पे नजर डालो। बट बताओ जल्दी से कैश कितना दिया है, कैश दिया है 35,000। इस इंग्लिश को पढ़ो, रिटेन अ बैलेंस, 28,000 रुपए रखने हैं, रिटेन। 35 में से कह रहे हैं सिर्फ 28,000 रुपए रखने हैं। इसका मतलब पता है क्या है, कह रहे हैं 35 नहीं रखने, सिर्फ कितने रखने हैं, 28। मुझे बताओ डिफरेंस कितना आया, 7,000। कह रहे हैं 7,000 जो मर्जी करो, 7,000 का कुछ भी यूज करो। अब मैंने कहा मीनिंग तो मुझे समझ आ गया है, 28,000 रखने का मतलब है
टोटल है 35,000। बेटा बात को समझें जरा, टोटल है 35,000, उसमें से कह रहे हैं 28,000 ही रखना है, क्वेश्चन कहता है। तो 7,000 फ्री है, 7,000 कैश फ्री है, कुछ भी करो। मैंने ये पैसा पता है यहां से उठाया और किसको दे दिया, ए को। आपको पता है ए को टोटल मुझे कितना पैसा देना था, 50,000 रुपए। 50,000 में से 7,000 मैंने कहाँ से उठाया, मैंने उठाया बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट से मैंने किसको दे दिया, ए को। 7,000 ए को दे दिया। अब दिक्कत ये है, जल्दी से बताओ, मुझे और गौरव सर को अपने घर से कितना पैसा लाना पड़ेगा। बेटा हमारे ऊपर बर्डन अब कितना पड़ेगा, 50,000 में से 7,000 तो यहाँ से दे दिया, तो बैलेंस पता है कितना लाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था आपको बर्डन समझ आना चाहिए। 50,000 था, बैलेंस शीट में 7,000 फ्री है, यहां से उठाओ और इसको दे दो। बेटा यहां से उठाओ और ए को दे दो। बाकी का पैसा 7,000 तो मिल गया, बाकी बचा 43, वो हम दोनों लाएंगे अपने घर से, हमारे ऊपर बर्डन आएगा 43। तो बस दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस समझ लो, यहाँ पे पूरा बर्डन था, यहाँ पे बर्डन कितना है, सिर्फ 43। बाकी सारी कहानी सेम। ये आ गई टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल पता है कितना आया, 7,000 अगर कम करते हैं तो 1,63,000। बेटा बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, एक नया पॉइंट था बर्डन वाला, यहां से उठा के इसको दिया, बाकी बर्डन पार्टनर्स ले आए। क्या मैं और गौरव सर बांट लें, उन्होंने बोला था न्यू रेशियो में, आंसर इज यस। तो मेरी कैपिटल हो गई 81,500, और इनकी भी कितनी हो गई, 81,500। बेटा तीन तीन कंडीशन थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली कंडीशन, अमित सर को सारा पैसा आप कैश में दोगे, कैश में दोगे। कुछ पैसा मैंने बैलेंस शीट से दे दिया, और कुछ पैसा मैं अपने घर से लाके दूंगा। अमित सर को उनका पैसा नगद मिलेगा, कैश। अब बेटा पैसा मैं कहाँ से भी लाऊं, कुछ मैं घर से लाऊंगा, और कुछ मैंने कहाँ से दे दिया, बैलेंस शीट से। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कह रहे हैं कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए, न्यू रेशो में। मैंने कैपिटल भी किस रेशो में बांट दी, न्यू रेशो में। तीसरी कंडीशन, कह रहे हैं 28,000 का बैलेंस रखना है, तो मैंने इसलिए 7,000 रुपए निकाल लिए और 28 रख दिए। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, तो आइए जरा ध्यान से, ऐसे ही मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। केस नंबर 7, ये देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा से आपके साथ लाइंस खींच देता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। अब हम आ रहे हैं केस नंबर 7 पर। मैंने कैपिटल अकाउंट पूरा कर दिया। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले वरुण, अमित, गौरव। वरुण, अमित, गौरव। सबसे पहले तो लिखो बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी इक्वल, इक्वल पता है कितनी कितनी बैलेंस सीडी थी, अभी अभी निकाली थी हमने, 81,500। 81,500 ये हमारी बैलेंस सीडी हो गई। इसका मतलब क्या सर, 91 और 29 लिखेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है। आप लिखोगे 81 81। उसके बाद अमित सर का क्या हुआ, बेटा अमित सर को पैसा दो कैश में, खत्म कहानी। कितना पैसा मांग रहे थे, 50,000। 50,000 दो, इनकी कहानी खत्म। अब ये 50,000 कैसे देंगे आपको पता है। अब करते हैं टोटल। बेटा अब टोटल करते हैं और आपको समझ आ जाएगा सर ये टोटल हमने क्या करा। वरुण सर का आ रहा है यहाँ पे, टोटल आ रहा है 1,02,000। मैंने यहाँ भी लिख दिया 1,02,000। और हमारा यहाँ पे आ रहा है 81, 91, 92,500। 81 और 10, 91 और 92,500। बताओ यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है 1,02,000 में से अगर ये माइनस करता हूँ, बेटा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 9,500। 95 करेंगे
500 करा 82, 90, बिल्कुल सही। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 9500 और दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। कहाँ डालते हैं? कैश। गौरव सर का चेक करें एक बारी। गौरव सर का टोटल यहाँ ज्यादा आ रहा है 81 10 91, यहाँ पे आ रहा है गौरव सर का 92,500। मैंने यहाँ लिखा 92,500 और उसमें से जैसे ही मैंने 40,000 माइनस करा, टोटल आ रहा है 92, यहाँ पे आ रहा है 40,000। 40,000 माइनस करा तो इनका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 52,500। यहाँ पे लिखा मैंने बाई कैश अकाउंट कैपिटल एडजस्टमेंट। इसका मतलब होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, गौरव सर इतना पैसा अपने घर से लेके आएंगे और मैं इतना पैसा ड्राइंग्स करूंगा अपने घर ले जाऊंगा। एक बार चेक करें जरा, गौरव सर अपने घर से कितना लेके आ रहे हैं, एक बार देखते हैं जरा। गौरव सर अपने घर से पैसा ला रहे हैं 52,500 और मैं अपने घर ले जा रहा हूँ ड्राइंग्स 9500। चेक करते हैं जरा कितना आ रहा है, कितना पैसा बिजनेस में बच गया। 50,000, 43,000। बेटा ये पैसा कुल मिला के हम लेके आ रहे हैं और आप चेक करें, यही पैसा हमें लाना था। बेटा आप चेक करें, मैंने आपको दोबारा प्रूफ कर दिया है, यही वो पैसा है जो हम दोनों अपने घर से लेके आए थे। 43 ये, 7,000 ये, टोटल मिला के हो गया 50,000। 50,000 दे देंगे अमित सर को, कहानी खत्म। मैं आप सब बच्चों को एक ही चीज समझाना चाहता हूँ, आपको ये समझ आना चाहिए कि सर ये बर्डन क्या है। बेटा बर्डन वो पैसा है जो आपको अपने घर से लाना पड़ेगा और उस घर से लाने के लिए आप पहले ये चेक कर लें, क्या आपकी बैलेंस शीट में कोई कैश तो नहीं पड़ा। अगर कैश पड़ा है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करेंगे, क्या वो फ्री है। फ्री है तो आप उसको यूज करें। जी इस तरह से करने हैं आपको। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट केसेस थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं इसके अंदर। बेटा केस नंबर 8 पढ़े जरा। केस नंबर 8, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे मैं आपको करा देता हूं। केस नंबर 8 सेम एज केस नंबर 7। कह रहे हैं केस 7 की तरह सब कुछ सेम है, ओनली वन चेंज, एक चेंज है, कैश बैलेंस। बैलेंस मतलब बैलेंस शीट। कैश का जो बैलेंस है शुड मेंटेन एट 60,000। कह रहे हैं बैलेंस शीट का कैश 60,000 रुपए रखना है। अब आप चेक करो बेटा, बैलेंस शीट में हर क्वेश्चन अलग है, हर क्वेश्चन अलग है, हर केस अलग है। बैलेंस शीट में कैश कितना था? 35,000। पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 60 रखना है। इसका मतलब 35 पहले से पड़ा है, रखना है 60। इट मीन्स 25,000 रुपए और लाने पड़ेंगे। बेटा ये भी पैसा कौन लेके आएगा? घर से लाने पड़ेंगे, वरुण सर और गौरव सर को घर से लाने पड़ेंगे। प्लस अमित सर भी खड़े हैं गेट पर। अमित सर कह रहे हैं भाई मेरा भी तो पैसा है 50,000 का। अमित सर वो भी खड़े हैं गेट पर, वो भी पैसा मुझे और गौरव सर को लाना पड़ेगा। इट मीन्स हमारे ऊपर, बेटा हमारे ऊपर टोटल बर्डन पता है कितना पड़ेगा? 75,000। ये आ गया बर्डन जो मैं आपको कह रहा था, ध्यान से। ये है बर्डन, बस खत्म। वरुण सर की कैपिटल कितनी थी? 91,000। गौरव सर की कितनी थी? 29,000। क्वेश्चन खत्म। बर्डन निकालना है बस, इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करें कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,70,000, 1,95,000। बेटा ये आ गया टोटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। एक 20, 195। इसको बांट देंगे वरुण और गौरव सर में इक्वल रेशो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए बर्डन। बर्डन वो अमाउंट जो हमें घर से लाना पड़ता है। 25,000 भी लाने पड़ेंगे क्योंकि बैलेंस रखना है 60,000, बैलेंस को बढ़ाना है। 50,000 अमित सर गेट पे खड़े उनको भी देना है, तो टोटल लाना पड़ेगा 75। तीनों का टोटल करा, न्यू रेशो में बांट देंगे।
ये जो कैपिटल्स आएंगी दीज आर कॉल्ड बैलेंस सीडी, ये हैं कैपिटल्स बैलेंस सीडी। बाकी सारा क्वेश्चन सेम था बेटा, मैंने मेन मेन कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपको करा दी हैं। केस नंबर 6 में ये पहले क्वेश्चन होते थे, अब सारी बुक से इन क्वेश्चंस को हटा दिया है, इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा। बट आप में से अगर कोई भी बच्चा मेरे से अलग से डाउट पूछेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सफिशिएंट कैश का क्या मतलब है, तो मैं आपको वहां पे उसका रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज ये एडजस्टमेंट बुक से डिलीट हो चुकी है जी। बेटा बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, अब करते हैं आसान सी एडजस्टमेंट। बस खत्म, सारी कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म होगी। एक आसान सी एडजस्टमेंट कराता हूं मैं आपको, बहुत आसान सी। ये देखो, ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पार्टनर को पैसा देना था, ये स्टार्टिंग हमारी ये थी। आप एक क्वेश्चन पढ़ें जरा, केस नंबर 3 पढ़ते हैं पहले, चलो। जैसा क्वेश्चन बोले बस कर देना, रटने की जरूरत ही नहीं है। कह रहे हैं कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर का मतलब है रिमेनिंग पार्टनर, मेरी और गौरव सर की बात हो रही है। इंग्लिश पढ़ो आप। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर शुड बी इन न्यू रेशो, कह रहे हैं हमारी कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं लिखा बेटा, और कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये कहते हैं कि ये जो हमारी कैपिटल आ रही है ये बराबर बराबर आनी चाहिए। क्या ये बराबर बराबर आ रही है? आंसर इज नो, और कुछ भी नहीं लिखा। सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, आप अननेसेसरी बेटा क्वेश्चन को रट के मत जाना, क्वेश्चन को मुश्किल मत करना। उन्होंने बहुत सिंपल बात बोली है और बच्चे ना घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ये तो वही मुश्किल वाली एडजस्टमेंट है, इसमें बर्डन निकालना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। केस 3 में कहते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए। आपको पता है हमारी कैपिटल थी कितनी? मेरी थी 91, गौरव सर की कितनी थी? 29। क्या ये इक्वल आ रही है बेटा? क्या ये न्यू रेशो में आ रही है? आंसर इज नो। तो आप इनको क्या करो, टोटल कर दो, टोटल करके न्यू रेशो में बांट दो। लो मैं 1,20,000 को बांट देता हूँ इक्वल रेशो में। कितनी कितनी हो गई? 60,000 60,000। ऐसा क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बैलेंस सीडी 91 नहीं, बैलेंस सीडी पता है कितनी कितनी होगी? 60,000 60,000। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, खत्म। अब सर डिफरेंस आएगा, ऑफ कोर्स बेटा डिफरेंस आएगा, उसी को तो कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। चेक करें, यहाँ पे आ रहा था 1,02,000, यहाँ आ रहा है 60,000, 10 70 71। 1,02,000 में से 71 माइनस करो, डिफरेंस बचा कैश में। बताओ कितना डिफरेंस बचा? 1,02,000 में से अगर 71 माइनस करते हैं, 30,000। बेटा कितना बच रहा है? मेरे ख्याल से बच्चा कह रहा है सर 31,000 बच रहा है। गौरव सर का चेक करें, गौरव सर का यहाँ पे टोटल आ रहा है 40,000, बट यहाँ पे आ रहा है 60 70 71, यहाँ ज्यादा आ रहा है। 71 में से 40 गया तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है गौरव सर का, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? बाई कैश अकाउंट। खत्म। और इस कहानी में बेटा ये मत भूलना अमित सर के बारे में कुछ नहीं लिखा था। चेक कर लो आप एक बारी और, अमित सर के बारे में कुछ नहीं लिखा था। और मैंने कहा था अमित सर के बारे में कुछ ना लिखा हो तो अमित सर का 50,000 कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सीबीएसई कहती है लोन अकाउंट। तो ये है आपका केस नंबर 3 का आंसर। बेटा इस तरह से सारे केसेस करने हैं, और लास्ट 2 मिनट्स रह गए। मैं आपको केस 4 भी बता देता हूँ। इंग्लिश पढ़ो, रटने की जरूरत है नहीं। कहते हैं कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म मतलब मेरी और गौरव सर की। कह रहे हैं कैपिटल फिक्स रहेगी 1.5 लाख। कह रहे हैं 1.5 लाख कैपिटल होगी, तो 1.5 लाख कैपिटल है। हमारी रेशो कितनी थी? 1:1। पता है कितनी कितनी कैपिटल होगी? मेरी 75, गौरव सर की 75। ये लो सर बैलेंस सीडी आ गया। बस लिख दो, जैसे अभी आपने 60,000 60,000 लिखा था, अब इस जगह क्या लिख देंगे? 75 और 75। तो मैं आपसे बस एक ही चीज समझाना चाह रहा था, इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स क्लियर करा दी हैं। टोटल हमने 8 केसेस बनाए थे।
बेटा टोटल हमारे 8 केसेस थे। ये यहाँ से स्टार्ट था हमारा। केस नंबर 1 सिंपल, केस 2, केस 3, केस 4। 5 और 7 सबसे ज्यादा आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 5 और 7 में कंडीशंस हैं, और 7 में तो तीन तीन कंडीशन है। पैसा भी लाना है, कैपिटल भी न्यू रेशियो में होनी चाहिए, और बैलेंस शीट में पैसा रखना भी है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं ये दोस्तों। रिटायरमेंट की सारी कैपिटल एडजस्टमेंट हमारी एक साथ खत्म। इस असाइनमेंट की, इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ कॉपी होगी वो भी मैं वीडियो के लिंक बॉक्स में डाल दूंगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हो कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप मेरे से यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 2 वीडियोस बनाई थी मैंने रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर, सॉरी रिटायरमेंट नहीं, एडमिशन। तो बेटा जिन बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो ये मैंने बना दी रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट, और मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं एडमिशन की कैपिटल एडजस्टमेंट्स। आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि यही कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं जो बोर्ड में जाके आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।